हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। तो मैं यहाँ पे गो मतलब गो वो रखी थी लौकी, तो उसे मैं छील के और घिस रही थी। आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे वो गोल वाली गोभी होती है ना, ये वही थी। तो मैंने सोचा इसको जल्दी जल्दी पील करके और घिस लिया जाए, जिससे कि काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी पलंग में और टीवी चल रही थी। तो सॉन्ग सुनते सुनते मैं ये सारा काम कर रही थी, जो कि मुझे कहीं जाना था। आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। और जो भी मेरे ब्लॉग में नए आते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को वॉच करें। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और बनाना था भरवा भिंडी। और मेरे पास मसाला ऑलरेडी पिसा रखा था, मैं रख लेती हूँ बैगन के लिए और भिंडी के लिए। तो यहाँ पे मैं भिंडी में भर के और रख दूँगी तो फ्राई पैन में। तो ये धीमी आंच में अच्छे से पक जाएंगी। और सरसों का तेल डाला था मैंने फ्राई पैन में। अब मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखो आप लोग, कढ़ाई चढ़ गई है। अब ये जो है ना मसाला, मैं इसे डिब्बी में वापस भर दूंगी। मुझे बनाना है लौकी का हलवा। ये ला के रखे थे, खोवा ला के रख दिए थे पाव भर। तो मैंने सोचा कि आज ही बना लूं, और इनको ये चीज़ सब चीज़ें खाना अच्छा लगता है। मैंने कहा इनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना दूं आज, ये खुश हो जाएं। तो यहाँ पे भरवा भिंडी, और मैं बनाऊंगी भजिए लौकी के, और लौकी का हलवा। तो अभी गई थी मैं, ये किस के रखी थी, तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये समथिंग 1 किलो की लौकी थी, तो मैंने आधी घिसा है, आधी रख दी हूँ उठा के। तो यहाँ पे अब अपना जो भी बनाने के प्रोसेस है स्टार्ट कर दी हूँ। आप लोग किस तरीके से बनाते हो बताना। मैंने सिर्फ कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दूँगी गोभी, जिससे कि इसका पानी थोड़ा भाप बन के उड़ जाए। और बाकी जो इसमें इलायची वगैरह घी वगैरह वो आप लोग देखना, मैं आगे ही डालूँगी। तो यहाँ पे भिंडी को पलटते जाएंगे, हल्की धीमी आंच में पकाना। तेज आंच में पकाएंगे तो भिंडी बाहर से जल जाएगी और अच्छे से नहीं पकेगी। तो यहाँ पे पूरा मैं मतलब डाल दी हूँ लौकी। तो इसका पानी उड़ गया है पूरा। तो अब इसमें डाल देंगे दूध, कम से कम आधा गिलास तक। जितनी हिसाब से लौकी हो उस हिसाब से आपको दूध डालना है। तो यहाँ पे दूध डाल के मैं ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी। तो ये अच्छी तरीके से दूध सोख लेगी लौकी, और एक साइड भिंडी बना दूँगी। अब आप देख रहे हो कि प्लेट में बचा रखा हुआ है लौकी, तो इनके लिए पकौड़े बना दूँगी, क्योंकि इन्हें पकौड़े बहुत पसंद है। और बोल भी रहे थे मुझे बना दो बना दो। तो ये मैं कटोरे में पलट ली हूँ। अब इसमें बेसन रखा है, मतलब मेरी सासू माँ दी थी, पिसवाई थी। तो उन्होंने दिया था, तब से अभी तक रखा है। तो मैं है ना सोची कि बना दूँ। तो ये मैं बेसन ही ढूंढ रही थी पीछे। बोलना चाहूँगी कि मतलब ब्लॉग तो देखते हैं कुछ लोग, मगर कमेंट्स नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट्स कर रहे हैं कि जिससे कि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे अपने देखते हैं, बाहर के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन को छान लूँगी। बेसन मैदा ये आप कुछ भी बनाओ, बिना छाने नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कीड़े आ जाए उसमें। और छान के बनाने से है ना बैटर अच्छा बनता है, मुलायम होती है, जैसे भजिया वगैरह, चीला वगैरह। यहाँ पे जैम मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उसे मतलब पैर से हकाल रही थी कि मतलब खाना बना रही हूँ ना, गलती से उसमें पैर वगैरह नहीं पड़ जाए। और अब तो बहुत शैतान हो गया है, बड़ा हो गया है ना थोड़ा, तो बहुत शैतान हो गया है। तो यहाँ पे मैं 2 कटोरी समथिंग बेसन छान लूँगी। और अभी सिर्फ लौकी में बेसन डाल के और पानी डाल के छोड़ दूँगी, जिससे कि 10-15 मिनट, जिससे कि ये पता चल जाए कि लौकी ने कितना पानी छोड़ा है कितना नहीं। तो बाकी अभी मसाले वगैरह नहीं मिलाऊंगी, वो सब चीज़ें मैं बाद में मिलाऊंगी जब ये बेसन फूल जाएगा। तो फिर उसमें जो भी बेसिक मसाले, हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाले जो भी डालते हैं, अजवाइन वगैरह सब कुछ डाल के, जीरा उरा पाउडर, फिर उसके बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी भिंडी है ना थोड़ी थोड़ा मतलब बची थी बनने के लिए, बाकी 80% बन चुकी थी। यहाँ पे दूध भी सोख ली थी लौकी। तो इसमें अभी मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी जब अच्छे से घुल जाए हलवे में, तो फिर आप डालें मतलब हल्की धीमी आंच करके मावा। तो जिससे कि मावे का है ना वो
जो फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो केवड़ा डाल लें। मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर भी डाला था कि जिससे कि इसका कलर अच्छा लगे लौकी का हलवे का। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ इसमें डाल के मैंने बनाया। और बाजू में हमारे रहते हैं, हमने उनको भी दिया, क्योंकि वो भी कुछ बनाती हैं तो सबसे पहले वो मुझे ही देती हैं इसलिए। तो ये देखो आप लोगों ने, मेरा बैटर बन गया है। अब बना के रख दूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मेले में। तो मैंने सारा खाना बना के किचन वगैरह साफ़ करके, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखा रही तो ब्लॉग बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे आ गए हम लोग मेले में। ये बुंदेलखंड मेगा सेल बाज़ार है। ये हमारे सतना में भी लगा है, दमोह में भी लगा है, मतलब हर छोटी-छोटी जगहों में लगा है ये, क्योंकि विंटर आ गई है ना इस वजह से। तो ये ब्लॉग बना रहे थे, मैं आगे-आगे जा रही थी। तो यहाँ पे ये लगी थी 100 रुपीज़ की टी शर्ट। तो मैं यही देख रही थी, लेना नहीं था मुझे, बस मैं ऐसे देख रही थी कि अच्छी है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास येलो टी शर्ट 2 हैं और रेड हैं, तो 3 कलर की वही टी शर्ट है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मगर ये बोले कि ले लो, मैंने कहा नहीं हटाओ ये सब चीज़ें। ब्लॉग इन्होंने शूट किया है, आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पे सिर्फ मैं देख रही थी स्वेटर, मतलब अच्छी थी, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, दुकान के हिसाब से भी प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। ये सब रखे हैं बच्चों के स्वेटर, बड़ों के स्वेटर। मैं अपना दूसरी जगह बिज़ी थी, ये है ना वीडियो बना रहे थे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये कहाँ है। तो ये देखो आप लोग, स्वेटर, लेगिंग्स वगैरह सब कुछ। और मैंने इनके लिए स्वेटर देखी, उनसे पूछी भैया कितने की, मगर इन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरे पास है। तो और जब ये स्टार्टिंग में मेला लगा था ना, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1-2 दुकान थी, तब मैं यहाँ आई थी सॉक्स लेने। तो यहाँ पे मैंने शिफा के लिए एक बैग देखा, मतलब उसके स्कूल के हिसाब से उसका प्राइस इतना ज़्यादा था। अभी देखना आप लोग ये वाला, इसका प्राइस था 300 रुपये, इसमें जो कि कुछ ख़ास नहीं है तो भी 300 रुपये का। मैंने कहा हटाओ, बाहर से ले लेंगे भले, क्योंकि सायन को सब चीज़ दिलाती रहती हूँ ना, उसके लिए मैंने सोचा कि ये उसको ज़्यादा पसंद आएगा, मगर उसका प्राइस कुछ ज़्यादा था। तो यहाँ पे भी यही 100 रुपीज़ की टी शर्ट थी, ये 100 के बैग थे और ये स्वेटर थी यहाँ पे। तो कुछ ये जो ऊपर लगी हुई हैं स्वेटर, इनका प्राइस था 400-400 रुपये। और ये जो प्लाज़ो होते हैं ना विंटर पैजामे विंटर की, इनका प्राइस अच्छा था 150 का। जब मैंने इसको देखा तो इसकी सिलाई खुली थी, ये मुझे अच्छा लगा। फिर एक ब्लैक कलर का देखी, तो जो उसमें मयानी होती है ना, वो दूसरे कलर की लगा दिया था उसने, तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये स्वेटर मुझे अच्छी लग रही थी, इसका रेट था 450 रुपये, जो कि मेले के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। फिर जो और बाहर सस्ता मिलता है, इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिया। मैंने कहा हटाओ, मैं बाहर से ले लूँगी। और वो जो आपको विंटर सेट दिख रहे हैं ना, वो 500 के वो दे रहे थे। पिछले ईयर के अकॉर्डिंग इस साल बहुत महंगा था। तो ये देख लो आप लोग, ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है, थोड़ी बहुत ही दुकान लगे हैं। और सबसे अच्छी दुकान मुझे ये वाली लगती है, इसमें आप देखना खूब अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, ट्रे वगैरह। अंदर की जो सारी ये चीज़ें हैं ना, 30 रुपीज़ के सारे इयररिंग्स कोई से भी लो, 30 रुपीज़, हर माल 30 रुपीज़ का था। और ये कप के सेट थे 80 के 6। और ये जो हाथ में ये लिए हैं 30-30 का एक थे ये वाले कप। और केटली का सेट था 200 का, जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले केटली का सेट लिया था, आप लोगों ने देखा था 99 बाज़ार में, वहाँ पे 100 रुपीज़ का मिला। और यहाँ पे मैं सोची कि एक ले लूँ, तो यहाँ पे दे रहा था 200 का। फिर मैंने कहा हटाओ, नहीं लेना है। यहाँ पे हम आ गए दूसरी दुकान में। यहाँ पे भी मैंने शिफा के लिए एक कम्बॉक्स था, बहुत अच्छा सा फर वाला, अच्छा पिंक कलर का, वो मैंने पूछा, वो भी बोला 200 का। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तो भी सिर्फ वो देखने में अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग नहीं लिए, चले आए बाहर। ये देखो बैग की दुकान है, ये बैग मैं ले रही थी सतना जाने के लिए, जैसे मैं सतना जाती हूँ तो उसमें सामान रखने के लिए। फिर इन्होंने मुझे घुमाया गोवा, कुतुब मीनार, लाल किला, इन्होंने मुझे यहाँ घुमा दिए। सोचो आज एक जगह बैठे बैठे इन्होंने मुझे सारी जगह घुमा दी। और ये हमारे पन्ना टाइगर, रियल में यहाँ बहुत सारे टाइगर हैं। तो ये देखो यहाँ पे सब पिक वगैरह ले रहे थे, मैंने नहीं लिया फ़ोटो वगैरह, सिर्फ मैंने ब्लॉगिंग की थोड़ा सा। और अभी कुछ दिन की पहले की बात है, एक शेर ने ना
जो गाय वगैरह जाती हैं घास चरने उन्हें घसीट के ले गए। ये कह रहे थे इतनी ज़्यादा काजोल भीड़ लगी थी, मैंने सोचा वीडियो बनाऊं, फिर मैंने ही बनाया। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक ठो पोहा छानने की छन्नी ली है 30 रुपए की। तो ये देखो, आप लोग मुझे भी देख लो, मैं हूँ बुरखे में। और ये मुझे बुर्का पहनने के लिए नहीं कहते, मैं इसलिए पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये हमारी गाड़ी है, अब हम दोनों जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वापस घर। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल में जो भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपनी फैमिली फ्रेंड के लोगों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुशी बांटें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।